रांची के बीआईटी इलाके में एक लड़की की मौत हुई। हत्या और आत्महत्या के बीच ये पूरी गुत्थी फंसी हुई थी। लेकिन आपको बता दें कि लड़की के परिजनों के आरोप है कि ये दुष्कर्म के बाद हत्या हुई है। इस मामले को लेकर रांची के फिरायलाल चौक पर धरना प्रदर्शन हुआ। इस धरने का जायजा लिया सहयोगी अभिषेक कुमार भारती ने। ये रांची का मेन रोड है और रांची के मेन रोड में कुछ लोग जमा हुए हैं एक बच्ची के लिए इंसाफ मांगने के लिए। मैं इन्हीं लोगों से बात करता हूँ, पूछता हूँ कि आखिर क्या मामला है। लेकिन सबसे पहले मैं ये तस्वीर दिखाता हूँ। एक तस्वीर है झारखंड जन क्रांति मोर्चा और इसी झारखंड जन क्रांति मोर्चा के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तमाम लोगों से बातचीत करूँगा, पूछूंगा कि आखिर ये लोग यहाँ पर जमा क्यों हैं, क्यों जमा है। सर, क्या मामला है? आप लोगों के कुछ दिनों पहले खबर आई होगी, हमारे बीआईटी मिश्रा क्षेत्र में एक 20 साल की बेटी निशा कुमारी, उसका निर्मम तरीके से सामूहिक बलात्कार किया गया और बलात्कार करने के बाद उसे मार दिया गया। हम लोग यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं कि आए दिन आज 6 माह के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो 4 से 5 ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं। और पहले भी मैंने अंकिता के ऊपर और भी उन बहुत बालिका लड़कियों के ऊपर ये सवाल उठाया था सरकार से कि सरकार क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, मगर सरकार का कोई भी ध्यान इन चीज़ों पे नहीं गया। कहीं ना कहीं प्रशासन का हो या सरकार का हो, ये गैर तरीके से अपने जिम्मेदारी को निभाना ही हमारे समाज में अपराध को बढ़ा रहा है। तो आप मतलब यहाँ पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनके परिजनों ने आपको बोला या आप लोग स्वतः ये देख करके कि भाई उनको मदद की ज़रूरत है इसीलिए आप ऐसी मांग? देखिए, मैं सिर्फ एक लड़की के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। अच्छा। हाँ, ये इनको तो, इनके परिवार को तो न्याय मिलना ही चाहिए। मैं उन सभी लड़कियों के लिए आया हूँ, उन सभी महिलाओं के लिए आया हूँ जो हमारे झारखंड में, हमारे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आज कहीं ना कहीं एक डर से जी रही हैं कि क्या हमारे साथ भी ऐसा घटना हो सकता है। सरकार किस चीज़ का इंतजार कर रही है और कितनी बलिदानों का इंतजार कर रही है। मैम, आप तो महिला हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति रानी लिंडा है। तो यहाँ पर आप जमा हुई हैं, मतलब क्या मांगे आप लोगों की, सरकार से क्या कहना? हम लोग निशा कुमारी को न्याय दिलाने के लिए, उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। उनके परिजनों से किसी से मुलाकात हुई इंसाफ वगैरह को लेकर के, क्या कह रहे हैं? मेरी तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सर जो है देवाशीष मनोरंजन घोष जी, इनकी मुलाकात उनसे हुई है, उनके परिवारों से हुई। उनके लिए आप इंसाफ जी मांगे आपकी? यही कि अपराधियों को सज़ा मिले और उनको बीच चौराहा पे ला करके सज़ा दें, क्योंकि जब भी उन लोगों को सज़ा मिलती है, अपराधियों लोगों को, तो उनको सज़ा देकर छोड़ दिया जाता है। इससे उन लोगों की बढ़ावा हो जाती है। बस मैम, आप भी चूँकि यहाँ पर आई हुई हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। पिछले कुछ समय में झारखंड में हमने देखा है कि महिलाएं खास तौर पर टारगेट, सोई हुई बच्ची है, एसिड फेंक के भाग जा रहे हैं, यहीं पर देखिए घर में लटका दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, बहुत सारे तरीके की, रेलवे की पटरी पर फेंक दिया जा रहा है, कट जा रही है। तो क्या लगता है कहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है? सिर्फ पुलिस एक्शन में आ जाएगी तो बदलाव नहीं आएगा, या सिर्फ सोसाइटी बदल जाएगी तो भी बदलाव नहीं आएगा? कहाँ बदलने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले सोच बदलने की ज़रूरत है। कहते हैं कि लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती हैं तो लड़के की नीयत बिगड़ती है। तो हम लोग क्या 2 साल की बच्ची को साड़ी पहनाएंगे? यहाँ पे हम लोग 2 साल की बच्ची को मतलब सूट पहनाएंगे? तो सोच बदलने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे सरकार से मांग करती हूँ, सरकार अपनी आंखें खोले, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ होने के नाते मैं किसी की भी बेटी को बलात्कार के शिकार होते हुए नहीं देखूँगी। बलात्कार करके तो वो उनको तो मार डाल रहे हैं। तो यहाँ पे महिलाओं की कहाँ गलती है? आज मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मैं दूसरी बेटी के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ, उनके लिए आवाज़ उठा रही हूँ। मैं सरकार को जगाना चाह रही हूँ, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम महिलाएं लड़कों का शिकार बनना नहीं चाहती हैं। अगर सरकार नहीं उठेगी तो हमें मजबूरन हथियार उठाना पड़ेगा महिलाओं को अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। मैम, कुछ अलग से कुछ बात नहीं, तो बस सिर्फ इंसाफ चाहिए हमें। इंसाफ चाहिए। इंसाफ की मांग है। आप तो एक यंगस्टर हैं, मतलब तमाम ये मैच्योर्ड औरतों के बीच में एक युवा लड़की, आप बाहर निकलती हैं, बहुत सारी नज़रें आपको, अलग अलग नज़रें आपको मिलती होंगी, तो क्या लगता है कहाँ पर बदलाव की जरूरत है?
बदलाव की ज़रूरत वहीं पे है। कभी कभी बाहर निकलते हैं तो बोला जाता है कि ढंग के कपड़े पहना करो, नहीं तो ऐसे ही लड़की लोग का रेप होता है। तो रेप लड़की लोग खुद से नहीं करवाती है, वो लोग का शौक है, वो लोग अपना शौक करेगी ही पूरा, लेकिन लड़कों को अपने नियत को कंट्रोल करना चाहिए। हम लोग को मम्मी बोलती है रात के 10 बजे लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़के जा सकते हैं। तो ये क्यों? झारखंड में ही ज़्यादा होता है ये चीज़। आप कोई भी जाइए जगह में ये सब ज़्यादा नहीं होता। हम लोग झारखंड में ज़्यादा लड़की लोग को 10 बजे के बाद हम लोग बच्चे लोग किसी को निकलने का साहस नहीं कर पाते। हम लोग लड़कियों के चलते ही नहीं निकल पाते हैं। सबके नियम कानून। देखिए, कुल मिलाकर के मांग यही है कि लड़कियों को एक सुरक्षात्मक जो माहौल होता है वो सुरक्षात्मक माहौल मिले, और इंसाफ की मांग इस बच्ची के लिए जिसकी फोटो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इंसाफ की मांग उनके लिए है। बहुत सारी महिलाएं देखिए तस्वीरों में कुछ और बात जो आप लोग कहना चाहती हैं, ऐसी बात आपको लगता है जो सरकार तक पहुंचाना चाहती है? सर थोड़ा सा सर इधर आइए। आप तक ये पहचान पहुंचाना चाहती हूँ कि शहर में तो आप पेट्रोलिंग आपने दिया है कहीं कहीं पे, लेकिन और गांव में क्या होगा? गांव में लड़कियां असुरक्षित हैं, इसलिए माँ बाप स्कूल नहीं भेजते हैं। स्कूल नहीं जाएंगी तो अनपढ़ रहेंगी, गंवार रहेंगी, और जब लड़कियां अनपढ़ रहेंगी तो वो क्या शादी करके क्या बच्चों को शिक्षा देंगी? क्या यही शिक्षा मिलती रहेगी कि लड़के बस पैदा हो तो जाके रेप करना है? एक आखिरी सवाल, आप लोग महिलाएं हैं यहाँ पर, इस सवाल महिला कम्युनिटी से ही होता क्या है कि सड़क पर जब एक बच्ची जा रही होती है या घर के अंदर से, सब चीज़ घर के अंदर से ही शुरू होती है। घर के अंदर कोई एक शख्स है, मान लिया बच्ची है, किसी ने हाथ पकड़ लिया, बैक टच और गुड टच का बीच का अंतर हर किसी को पता है, लेकिन आपको अपनी बच्चियों को समझाना पड़ेगा आगे बढ़ करके कि बेटा जब बैक टच नजर आए तो आप इस चीज़ को एक्सप्रेस करो, आप बताओ कि ये बैक टच है, और अगर समाज आपकी बात को नहीं मानता तो समाज के मुंह पे थप्पड़ मारो, तो समाज का मुंह। हाँ ऐसा है, मैंने अपनी बेटी को भी सिखाया है, और मैंने इसीलिए उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी, वो नेशनल चैंपियन है, और मजाल नहीं है कि एक लड़का आकर के वो उसके बगल में खड़ा हो सके। और एक हमारे जागने से नहीं होगा, बल्कि ये बातें सारी हमारी महिला बहनें हो, चाहे हमारी बच्चियां हो, चाहे समाज के बहुत सारे ऐसे जन हैं जो इस बात को फॉलो करें और समझे कि आज हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, इसके लिए वो लोग आगे बढ़े। तो कुल मिला करके देखिए उन मोमबत्तियों को जला करके, सहयोगी राधे वो मोमबत्तियाँ दिखाइए, देखिए उसमें से बहुत सारी अब बुझ चुकी हैं। उन मोमबत्तियों के सहारे एक बहन के लिए इंसाफ की मांग की गई है। यहाँ रांची के मेन रोड चौक पर कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, ये तमाम लोग जमा हुए हैं। इस बच्ची की फोटो है और इसी बच्ची की फोटो के सहारे इंसाफ की मांग की जा रही है। मोमबत्ती जला के कुछ कहना है? जी, मेरी यही गुजारिश है प्रशासन से या आपके राजनीतिक पार्टियों से कि इस बच्ची के माँ बाप को, बहुत सारी जो भी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है और जो भी हुआ है गलतियाँ, उसको सभी लोग आगे बढ़ के उनके माँ बाप को न्याय दें, उन बच्चियों को न्याय दें, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। मेरी यही गुजारिश है कि सभी लोग आगे बढ़ें, एक पार्टी को बढ़ने, सभी को बढ़ना पड़ेगा इसके लिए। इसमें आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है कि यहाँ पे हम जनता, हम पब्लिक अगर किसी के न्याय के लिए हम यहाँ खड़े होते हैं तो सबसे पहले आप लोग का बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनती है कि सरकार की आंखें खोलने में आप लोग का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो एक खबर वहाँ तक जाना चाहिए कि हम न्याय मांगते हैं। निशा कुमारी जैसी बहुत सारी हमारी बेटियां आज बलिदान पे चल रही हैं, आए दिन वो मारी जा रही है, उनके साथ रेप हो रहे हैं। तो सरकार अपनी व्यवस्था सुधारे, हमारी बेटियां सुरक्षित हो हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे घर में। ठीक है सर, कुछ और कहना? मैं इस बच्ची के घर पे गया था जिस दिन उसका ये घटना हुआ, उसके बाद के दिन हमको ये खबर मिली कि ऐसा ऐसा घटना इस बच्ची के साथ हुआ है। मैं उसके घर गया, मैं उसके दाह संस्कार में गया, मैं खुद उसका दाह संस्कार में उपस्थित था। उसके बाद मैं जाकर के थाना प्रभारी से भी मैंने बातचीत की, आस पड़ोस के लोगों से भी मैंने बात किया। वहाँ पे मुझे प्रशासन का पूरा डगमगाया हुआ व्यवस्था भी दिखा। जिस क्षेत्र में ये लड़की रहती है उस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यहाँ प्रशासन का पेट्रोलिंग कभी नहीं होता। मैंने वहाँ के जिला थाना प्रभारी से भी मैंने पूछा, थाना प्रभारी ने अपना पल्ला ये झाड़ लिया कि सर मैं तो अभी नया आया हूँ, मुझे नहीं मालूम, मैं आगे से ये ध्यान में रखूँगा कि उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग सही तरीके से हो। क्या यही सिर्फ शहर ही है पेट्रोलिंग के लिए कि भाई यहाँ पे ट्रैफिक है,
यहाँ के लोगों को सुरक्षा मिलना चाहिए। शहर के किनारे भी आके देखिए, वहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ भी पेट्रोलिंग की ज़रूरत है, वहाँ भी प्रशासन को सही तरीके से काम करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इंसाफ की मांग है। देखना है कि क्या इंसाफ इस बच्ची को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। सहयोगी राधे के साथ मैं अभिषेक भारती, लाइव 7 TV, रांची।